तो सबसे पहले 17 नंबर की जो हमारी शीट है, इस शीट का नाम है आपका कि आप रिलीज स्ट्रेटजीज कैसे क्रिएट करते हो। 16 नंबर की शीट थ्योरिकल शीट थी जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी होगी। शीट नंबर 17 जो हमारी शीट है, ये है हमारी प्रैक्टिकल शीट, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने सर्वर के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं चीज़ों को। एग्जांपल के तौर पे अगर किसी ने एक ऑर्डर प्लेस करना है, वेंडर है, वेंडर को एक ऑर्डर प्लेस करना है, तो वो कितने तक का ऑर्डर प्लेस कर सकता है, या कोई भी एक डीलर है, या फिर आप इस तरीके से मान के चलो एक रेंज के हिसाब से कि अगर 50,000 तक का डॉक्यूमेंट है तो उसको मैनेजर रिलीज़ करेगा। अगर 50,000 से 1 लाख तक का डॉक्यूमेंट है तो उसको मैनेजर और कॉन्टैक्ट हेड रिलीज़ करेगा। अगर 1 लाख से ऊपर का डॉक्यूमेंट है तो उसको मैनेजर, कॉन्टैक्ट हेड और डिपार्टमेंट हेड रिलीज़ करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं रिलीज स्ट्रेटजी। तो हम अपने सर्वर पे ये क्रिएट करने हैं सिस्टमेटिकली। तो इसका जो सिस्टम पे क्रिएट करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो सिर्फ इतना सा है। मैं सिस्टम के अंदर प्रॉपर सिस्टमेटिक आपको बता देता हूँ कि आपको कुछ तो पहले शीट्स, जो कुछ ऊपर की जो ट्रिक होंगी, जो टेक्निक्स होंगी, वो आपको सर्वर पे वेरीफाई करनी है और चेक करना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। SE11 SCP में आना है, SE11 टी कोड डालना है। जनरली ये जो टी कोड है SE11, इसका सिर्फ मतलब इतना होता है कि हम अपने सर्वर पे ये डिस्प्ले करते हैं कि जो हमारा डेटाबेस है वो किस डिक्शनरी में बना हुआ है। तो SE11 डालने के बाद आपके पास एक विंडो खुलेगी जिसमें आपने CEBAN टेबल डालना है। CBAN देखो 16 नंबर की टेबल में मैंने यहाँ पे सब में देखो लिखा भी है, देखो ये देखो, ये रहा CBAN टेबल, ये पहला वाला। तो आपको एक टेबल CBAN डालना है, एक CEKKO, CESSR, ये टेबल होते हैं जनरली। तो आपको SAP के अंदर यहाँ पे डालना है CBAN टेबल, ये डिस्प्ले पे क्लिक करना है और वेरीफाई करना है कि यहाँ पे सारे के सारे डिटेल्स क्रिएटेड है कि नहीं है। तो आप देखोगे इसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स क्रिएटेड है, बट दिस डिटेल्स वी यूज फॉर परचेज ओनली फॉर रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ रिक्वेजिशन। रिक्वेजिशन के लिए जितने भी शीट्स क्रिएट होती है वो इस डिक्शनरी के अंदर आते हैं। बेसिकली वेब डेवलपर क्रिएट करता है, इसमें हमें कुछ करना नहीं होता, बट वेरीफाई जरूर करते हैं, चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो इतने सारे टेबल्स इसके अंदर बनी हुई है, ये भी टेबल है, ये टेबल है, ये टेबल है। तो इसमें हमें कुछ करना नहीं, बस चेक करना है कि क्रिएटेड है कि नहीं है। स्किप से बाहर आ जाओ। उसके बाद हमारा दूसरा काम है अपने सर्वर पे, जिसको बोलते हैं, ये मैंने लिखा भी, दिस इज ओनली फॉर रिक्वेजिशन टेबल। उसके बाद लिखा हुआ है CEKKO। CEKKO जो टेबल होती है, ये होती है हमारी वेरीफाई करने के लिए। तो ये कैसे करेंगे, देखो CEKKO टेबल, यहाँ पे जाओ, डिस्प्ले पे क्लिक करो, तो आपको यहाँ पे दिखेगा परचेज डॉक्यूमेंट। तो जितनी भी हमारी परचेज डॉक्यूमेंट की एंट्रीज होती हैं वो इसी टेबल के अंदर होती है। इसको बोलते हैं CEKKO टेबल। जितनी भी हमारी परचेज डॉक्यूमेंट की एंट्रीज पास होती हैं वो होती हैं CEKKO के अंदर। स्किप से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है चेक करने का, भी सिर्फ चेक कर रहे हैं, देखो अभी हम बना नहीं रहे हैं कुछ। उसके बाद नेक्स्ट टेबल होती है CESSR टेबल। CESSR टेबल देखो, यहीं पे लिखा हुआ डिस्प्ले, यहीं पे देखोगे तो इतनी सारी आ जाएगी। इसमें इसको बोलते हैं एंट्री सीट, कि जितने भी हमारे काम होगा वो एंट्री के अंदर होगी, इसको एंट्री सीट बोलते हैं। तो SAP के अंदर बेसिकली हम क्या काम करते हैं, हम सर्वर के अंदर ये चेक करते हैं कि हमारी जो टेबल क्रिएटेड है वो स्टैंडर्ड टेबल है कि नहीं है। तो वही शीट नंबर 16 में मैंने डिफाइन कर रखा है कि CEKKO, CBAN, SER, ये तीनों टेबल परचेज के लिए, ऑर्डर के लिए और सीट्स के लिए, ये जो SES है सीट्स के लिए। अब यहाँ पे हमारा सारा का सारा काम सिर्फ चेक करने का होता है, वेरीफाई करने का होता है कि क्या हमारे सर्वर के अंदर ये सारे के सारे टेबल्स क्रिएटेड है। तो हाँ, ये टेबल क्रिएटेड है। अब हमारा जो दूसरा काम होता है, इसके बाद अपने सर्वर पे काम आपका शुरू होगा यहाँ से, मेन स्क्रीन CT04। CT04 जो होता है कैरेक्टरिस्टिक शीट होती है, यहाँ से हम अपने सर्वर पर कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट करते हैं CT04 से। तो हमने CT04 एक टिको डालना, ये विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पे आपको अपना कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक आप कैसे क्रिएट करते हैं, नंबर से क्रिएट करते हो। यहाँ पे ऐसे कोई नंबर डाल देते हो। तो मैंने अपना डाल दिया
COW, काउ के नाम से बनाया ना हमने COW1। यस सर। हाँ जी सर। देखो ये बना हुआ है, इट मीन्स हम ये वाला पढ़ चुके हैं, पता है। सर मुझे भी यही लग रहा है, मैं अभी पुराना वीडियो देख रहा हूँ, उसमें शायद सर हमने ये ये कर लिया है। अब वही तो जी बात सर, है। ये कर लिए 367 पेज तक, वो रोल तक। अब बताओ, इतने देर तक मैं इससे यही तो पूछ रहा था कि कहाँ तक हुआ, आपको बताना चाहिए प्रॉपर, मुझे कैसे पता चलेगा। मैं जब भी कोई टॉपिक करवाता हूँ बोल देता हूँ कि लिख दो कहीं पे कि कहाँ तक होगी। अब आप उतनी देर से आप लगे सर हुए आपने हैं। इसमें भी मार्क कर रखा है। हाँ मार्क कर रखा होगा, मैं सबके लिए मार्क करता हूँ, जब मैं सर आपने लिखवाया था, तो लिखवाया था, तो जब मैं आपने पूछता हूँ आपको लिखवाया था बता के पर लिखता याद हूँ ना नहीं उस आया। टाइम पे। 367। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ तक लिख दिया मुझे ये बताओ। 367। 367, 367 लिखा हुआ है सर। 367, ये ठीक है, पहला वाला बन गया, यानी कि 36 ये रहा COW1 काउ1 के नाम से हमने पहला बना दिया। अब इसके बाद हमने दूसरा क्रिएट करना है अपने सर्वर पे, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, फिलहाल मैं इसका नाम डाल रहा हूँ डॉक्यूमेंट के लिए। जैसे मैंने बताया कि एक हमने बना दिया है, ये रहा डॉक्टर, ये ऑर्डर वैल्यू बना दिया हमने पहला वाला। अब हम दूसरा बनाएंगे डॉक्यूमेंट टाइप के लिए। तो SAP के अंदर आप डॉक्यूमेंट टाइप कैसे बनाए, तो यहीं पे आ जाओगे, यहाँ पे लिखा होगा डॉक्यूमेंट टाइप, तो आप ऐसा बना सकते हो। देखो टी कोड वही होगा, जो टी कोड ऊपर डाला था टी कोड वही है, CT04। मैंने लिख दिया COW1 काव, इसका नाम डाल दिया मैंने डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप हो गया। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप डालने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है और आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। तो ये है हमारा डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर लो, ये विंडो खुल जाएगी। अब इस विंडो के अंदर आपको क्या करना है, एडिशनल डेटा पे जाना है और यहाँ पे दो टेबल का नाम डालना है। तो ये रहा एडिशनल डेटा। अब यहाँ पे टेबल का नाम डालो, तो टेबल का नाम है CEKKO टेबल, CEKKO, ये हो गया CEKKO टेबल का नाम। यहाँ पे हो गया फील्ड वैल्यू BSART, BSART। इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट नीचे आ जाना है, यहीं पे डिफाइंड होगा आपका बेसिक डेटा। तो बेसिक डेटा पे डबल क्लिक करना है। तो बेसिक डेटा पे जब आप डबल क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके से एक विंडो खुलेगी। देखो यहाँ पे लिखा होगा फॉर्मेट डेटा यूज फॉर अबैव डिक्शनरी, तो यहाँ पे एंटर प्रेस कर दोगे अबैव डिक्शनरी के लिए। उसके बाद आप जब यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे लिखा होगा मल्टीपल स्क्रीन और यहाँ पे होगा सिंगल स्क्रीन। तो आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस आपको यहाँ पे मल्टीपल पे क्लिक कर देना है, क्योंकि एक कंपनी के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट टाइप हो सकते हैं, है ना। तो हम इसको इस पे क्लिक कर देंगे डॉक्यूमेंट टाइप पे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा वैल्यूज़ का। तो वैल्यूज़ का मतलब होता है नंबर्स, तो आप कोई भी नंबर डिफाइन कर सकते हो वैल्यूज़ पे जाके। तो जैसे मान के चलो मैंने ये एंटर प्रेस करा, यहाँ पे आ रहा है, जैसे मैंने नंबर डाल दिया, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू में मैंने डाल दिया COW C, देखो 4 डिजिट का ये बनेगा, तो CO परचेस डॉक्यूमेंट PD, यहाँ पे लिख दिया COW परचेस डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये इतना डाल के और इसको सेव कर दो। जब भी आप बनाते हो तो ये आपको सर्वर पे क्रिएट करके रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, नहीं तो पता नहीं चलेगा किस नाम से क्रिएट हुआ है। तो इसको भी मैं सेव कर देता हूँ, ये बन गए दो। तो आप देखोगे मैंने अपने सर्वर पे इसको भी सेव करके रख दिया, इसका नाम है परचेज डॉक्यूमेंट टाइप। अब इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक नोट पैड में कहीं पे डिफाइन कर लेता हूँ, ये रहा। तो एक तो ये बन गया मेरा, और एक मैंने पहले कैरेक्टरिस्टिक बनाया होगा इससे पहले, मे बी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया होगा वो। ये रहा,
ये कंपनी के लिए मैंने बनाए थे। 2 कैरेक्टरिस्टिक मेरे जनरेट हो चुके हैं। ये दोनों के दोनों आपको ऐसे ही लिख के रख देना, कहीं पे सेव कर देना, ताकि आपको पता चले आपने क्या नाम से क्रिएट कर रखा है। तो अभी फ़िलहाल हमने अपने सर्वर पे 2 कैरेक्टरिस्टिक जनरेट कर लिए, एक ऑर्डर वैल्यू के नाम से, है ना, एक डॉक्यूमेंट टाइप के नाम से, और एक कंपनी के लिए। अब हमारा जो तीसरा होगा, थर्ड वन, वो किसके लिए होगा? वो होगा परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तीसरा जो बनेगा। तो देखो यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे बनेगा, ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो यहीं पे SAP के अंदर आ जाओगे नए, अब यहीं पे नया बना लो COW परचेज ऑर्गेनाइजेशन, एंटर मार दो। एंटर मारने के बाद आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में आपको एडिशनल डेटा पे जाना है। तो एडिशनल डेटा में आपका टेबल का नाम होगा CEKQ। तो एडिशनल डेटा में ऊपर टेबल का नाम डालो। ये तो स्टैंडर्ड है, सबके लिए फिक्स है। फील्ड नेम चेंज हो जाएगा, तो फील्ड नेम क्या हो जाएगा? EKORG। EKORG। अब देखो फील्ड नेम कहाँ से मैंने डिफाइन करा है, मैंने आपको 16 नंबर की शीट में ही दिखा होगा। देखो लिखा EKORG। तो CEKKO तो ये सबके लिए स्टैंडर्ड है, लेकिन जो यहाँ पे डिफाइन है EKORG, ये क्या है? स्टैंडर्ड है ये भी। तो हमने ये अपना यूनिक नंबर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसको डिफाइन करने के बाद आपके पास एक विंडो खुलेगी यहाँ पे, जहाँ पे लिखा होगा बेसिक डेटा। तो बेसिक डेटा के अंदर आप कोई भी फॉर्मेट नेम डाल सकते हो। तो बेसिक डेटा के अंदर जाओ, यहाँ पे फॉर्मेट नेम डिफाइन कर दो। ये देखो सिंगल, मैंने सिंगल फॉर्मेट नेम लिया हुआ है। जस्ट नीचे आ जाओ, वैल्यूज में जाओ और एंटर मार के सेव कर दो। तो ये हमारा वैल्यूज है। ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्यों डाला है? क्योंकि एक कंपनी के अंदर एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करा, वैल्यूज पे गए, वैल्यूज पे जाके मैंने यहाँ पे डाल दिया COPG परचेजिंग ग्रुप, और यहाँ पे लिखा COW या फिर CO परचेजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। तो और एंटर मार के सेव कर दिए। तो 2 हमारे क्रिएट हो चुके हैं। ये भी क्रिएट हो गया। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, ऐसे इसको टाइप कर देंगे। तो ये 3 हमने बना दिए। अब हमने जो नेक्स्ट बनाना है परचेज ऑर्गेनाइजेशन के बाद, वो होता है कंपनी कोड के बेस पे। अब आप कंपनी के कोड के बेस पे बनाते हो। देखो ये लिखा हुआ। तो अब जो आप क्रिएट कर रहे हो ये कंपनी के कोड पे बनता है ना, किस कंपनी के कोड के लिए बना रहे हो। तो मैं किस कंपनी के कोड के लिए बना रहा हूँ वो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। तो ये हो गया मेरा CEKKO अगेन। तो मैं अब यहाँ पे डाल देता हूँ कंपनी कोड CO कंपनी COD, एंटर मार दिया। इसके बाद सेम आपको आपके सर्वर पे आना है। यहाँ पे लिखा होगा एडिशनल डिटेल। तो इसमें भी CEKKO स्टैंडर्ड रहेगा, क्योंकि एक ही फील्ड है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये तो फिक्स रहेगा। ये फील्ड चेंज हो जाएगा, BUKRS, ये टेक्निकल फील्ड नेम होते हैं। तो एडिशनल डेटा में गए, CEKKO डाल दिया, और यहाँ पे BUKRS, तो ये हो गया। इसके बाद यहीं पे नीचे आ जाएगा आपके पास, जिसको बोलते हैं बेसिक डेटा। तो बेसिक डेटा के अंदर आपने सिंगल पे क्लिक कर देना। तो ये बेसिक डेटा, अब ऐप डिक्शनरी रहेगा, सिंगल पर रहना चाहिए, क्योंकि एक कंपनी का एक कोड होता है स्टैंडर्ड। उसके बाद अगेन वैल्यूज़ पे जाके आपने कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करना है। तो ये रहा हमारा वैल्यूज़। यहाँ पे मैंने डाल दिया जैसे COCD, यहाँ पे लिख दिया मैंने कंपनी के कोड के लिए, और इसको एंटर मार के सेव कर दिया। तो ये भी हमारा कंपनी के कोड के लिए बन चुका है। देखो ये सब सेटिंग्स है, बिना सेटिंग्स करे आप आगे नहीं बढ़ सकते, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अब हमें जो नेक्स्ट क्रिएट करना है अपने सर्वर पे कंपनी के कोड के बाद, उसके बोलते हैं प्लांट। यानी हमारे लास्ट जो बनेगा वो प्लांट के लिए बनेगा। किस प्लांट के लिए हम क्रिएट करें अपने सर्वर के, तो हमने अपना प्लांट डिफाइन करना है। तो कैसे बनेगा? COPLANT प्लांट, एंटर, एडिशनल डेटा, यहाँ पे गए, फील्ड नेम वही रहेगा CEKKO, टेक्निकल फील्ड नेम जो होगा वो आपका चेंज होगा।
तो टेक्निकल फील्ड नेम होगा WERKS। तो यहाँ से देख लो चाहे इस शीट से देख लो, देखो ये रहा WERKS। बेसिक डेटा पे गए, बेसिक डेटा पे जाके हमने यहाँ पे करा मल्टीपल पे। तो यहीं पे देखो, यहाँ पे आपके पास होगा ऑप्शन मल्टीपल। वैल्यूज पे जाएंगे और अपना प्लांट डिफाइन कर देंगे। तो वैल्यूज अपना प्लांट डिफाइन करो। देखो जब आप बेसिक डेटा से किसी फील्ड से किसी फील्ड में आते हो तो ये विंडो खुलती है, याद रख लेना। जरूरी नहीं है, फील्ड तो कोई भी हो सकती है। देखो मैं फिर से दिखाता हूँ। जब हम यहाँ पे गए, प्लांट पे गए, प्लांट पे मैंने एंटर मारा, ठीक है। एडिशनल डेटा पे गए तो जो हमारी फील्ड होती है, जैसे CK को तो स्टैंडर्ड है, इसकी फील्ड का नाम है W, थोड़ा स्लो चल रहा है, इसका फील्ड क्या था WERKS, ये रहा। देखो जब आप यहाँ से एडिशनल डेटा में स्विच करते हो ना, तो एक अबैप डिक्शनरी आता है, ये हर किसी में आएगा, फॉर्मेट डेटा यूज्ड। और क्योंकि हमारी जो कंपनी का ये है जिसमें आप ये काम कर रहे होंगे, उसके अंदर ये कंपनी का जो मल्टीपल भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि सिंगल ही आप यूज़ कर रहे होंगे प्लांट, एक कंपनी के अंदर मल्टीपल प्लांट हो सकते हैं। अब देखो जब मैं यहाँ से एडिशनल डेटा में चेंज करूँगा तो एक विंडो खुल के आ रही है, देखो मल्टीपल इंडिकेटर्स की। अमित आपका जो कुछ एरर आ रहा था देखना, वो भी ऐसे ही कुछ होगा लिखा हुआ। तो ये इन्फॉर्मेशन देता है कि मल्टीपल वैल्यूज इंडिकेटर रेफर टू रेफरेंस कैरेक्टरिस्टिक। आपने यहाँ पे कुछ करना नहीं, एंटर मारना है। जब एंटर मारते तो इस तरीके से विंडो खुलती है, देखो यहीं पे डिफाइन होता है वैल्यूज। तो वैल्यूज में हमने किसी चीज के लिए डाले, मैंने डाल दिया CO और इसका प्लांट, यहाँ पे लिख दिया कंपनी कोड प्लांट एंड सेव इट। तो हमने अपने यहाँ तक सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट कर लिया बना के, यानी कि हमारे प्लांट तक क्रिएट हो चुके हैं। तो हमने अपने पूरे की पूरा कैरेक्टरिस्टिक तो जनरेट कर लिए सर्वर के अंदर, ये रहा। हाँ, वी हैव क्रिएटेड कैरेक्टरिस्टिक, ये रहा। अब इसके बाद जो बनती है वो बनती है टेबल। बट इस टेबल से पहले इतना कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आपने 5 करे, यानी कि 300 कुछ से लेके 866 66 है, देखो लिख लेना कॉपी में, 866 तक आपने कंप्लीट कर लिया है, ताकि जब आगे करें तो फिर ध्यान में रहे कि 866 से आगे बढ़ना है, 866।